हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के सेकंड चैप्टर इंस्ट्रक्शन एंड सी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी। इसके अंदर हमें बोला गया इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड शो देयर हायरार्की। क्योंकि इस एक्सप्रेशन की जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अंदर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कराया गया और उनकी इवेलुएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ उनकी हिरारकी। तो इसके पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ऑपरेटर्स की हिरारकी क्या होती है, उनकी प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी क्या होती है। प्रायोरिटी का सेंस होता है कि एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूलो और इक्वल टू सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा वाला ऑपरेटर परफॉर्म होगा? तो सबसे पहले टॉप ऑर्डर पे जाता है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर। इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है। सेकंड प्रायोरिटी है प्लस एंड माइनस की एंड थर्ड प्रायोरिटी है असाइनमेंट वाले की। अब अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रायोरिटी लेवल के ऑपरेटर्स आ जाते हैं तब उनका डिसीजन कैसे करेंगे कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा। तो उसके अंदर डिसीजन होता है उनकी एसोसिएटिविटी से। एसोसिएटिविटी मतलब सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स आ गए तो उनको लेफ्ट से स्टार्ट करना है कि राइट से स्टार्ट करना है। तो मल्टीप्लीकेशन का एसोसिएशन क्या है? लेफ्ट टू राइट। डिवीजन का भी लेफ्ट टू राइट, मॉड्यूलो का भी लेफ्ट टू राइट, एडिशन का भी लेफ्ट टू राइट, सबट्रैक्शन का भी लेफ्ट टू राइट। तो इस तरीके से इनका ये काम चलता है, एसोसिएशन ऑपरेटर और प्रायोरिटी ऑपरेटर। तो ये कैलकुलेशन हम करेंगे इनके बेस के ऊपर, इनको हमें याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 5 मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय बी। इसके अंदर b की वैल्यू को हमने 2 से रिप्लेस करा है, a की वैल्यू को 3 से रिप्लेस करा है, x की वैल्यू को 5 से रिप्लेस करा है एंड y की वैल्यू को 4 से रिप्लेस करा है। तो फिर हमारे सामने जो स्टेटमेंट बना है वो बनता है ये। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो ऑपरेटर्स आ रहे हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर बिल्कुल सेम आ गया कि दो मल्टीप्लीकेशन का सेम प्रायोरिटी है तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो हो गया 10। उसके बाद में वापस से मल्टीप्लाइड बाई 2 है तो भी लेफ्ट टू राइट चलेंगे। सेम प्रायोरिटी ऑर्डर के ऑपरेटर्स आ गए इसलिए। थर्ड में चले गए, वापस से मल्टीप्लाई था। जैसे देखिए 5 के ऊपर दो ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं। लेफ्ट साइड में तो हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, राइट साइड में हो रहा है सबट्रैक्शन। लेकिन मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी हाई है इसलिए पहले वो कैलकुलेट होगा, सबट्रैक्शन वाला नहीं होगा। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई हो गया 100 माइनस 3 इंटू 3। अब 3 के ऊपर दो तरह के ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं, एक तो सबट्रैक्शन का और एक मल्टीप्लीकेशन का। लेकिन सबट्रैक्शन की प्रायोरिटी सेकंड है और मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी 1 है, इसलिए पहले मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट होगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा। तो 100 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 4। अगेन माइनस से प्रायोरिटी हाई स्टार की है इसलिए 9 बाई 4 कैलकुलेट होगा। अगेन माइनस से हाई प्रायोरिटी हो गई स्टार की मतलब मल्टीप्लीकेशन की, इसलिए 36 मल्टीप्लाइड बाई 4 पहले परफॉर्म होगा। तो 100 माइनस 144 माइनस 8। अब माइनस एंड माइनस 144 के ऊपर दोनों तरफ माइनस माइनस है तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट हमारी प्रायोरिटी डिसाइड होगी। तो 100 माइनस 144 में से कैलकुलेशन होगी। तो आया हमारे पास में माइनस 44 माइनस उसके बाद में 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 8 के ऊपर दो ऑपरेटर परफॉर्म हो रहे हैं, लेफ्ट साइड में हो रहा है माइनस, राइट साइड में हो रहा है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी हाई है इसलिए पहले मल्टीप्लीकेशन होगा उसके बाद में सेकंड होगा। तो 40 माइनस 44 माइनस 16। अगेन मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी हाई हो गई तो पहले वो कैलकुलेट होगा। अगेन मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी हाई हो गई तो माइनस से पहले मल्टीप्लीकेशन होगा। अब यहाँ आने के बाद माइनस 44 माइनस 160 प्लस। अब यहाँ पे माइनस 160 के ऊपर दो ऑपरेटर, एक तो माइनस है और एक प्लस है। अब इन दोनों की प्रायोरिटी भी सेम है तो अब क्या होगा? पहले लेफ्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो लेफ्ट वाला हुआ तो माइनस 44 माइनस 160। तो ये हो गया माइनस 204 प्लस अब 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया। अब 10 के ऊपर दो ऑपरेटर अप्लाइड है, लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड के अंदर स्टार है, मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी हाई है तो पहले वो मल्टीप्लाई करेगा फिर मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरीके से आपके पास में आ गया माइनस 204 प्लस 120। तो फाइनल आउटपुट आ गया माइनस 84। तो इस वाली एक्सरसाइज के अंदर इस क्वेश्चन में देखा कि ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी की बेस के ऊपर कैसे कैलकुलेशन होती है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास में, सेम उसी तरीके से इवेल्युएशन करना है हमको ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए।
इसमें a को हमने 4 से रिप्लेस करा है, y को 1 से, c को 3 से, तो स्टेटमेंट हमारे पास में बना है 4/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। अब देखिए सबसे पहले 4/4 फिर मल्टीप्लाइड बाई 1, तो सेम ऑपरेटर हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो 4/4 हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए 1 के ऊपर दो ऑपरेटर अप्लाई हो रखे हैं, एक लेफ्ट साइड में तो स्टार है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, राइट साइड में डिवीजन है, तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो इस कंडीशन में हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो पहले लेफ्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट में क्या है 16 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इसको कर देंगे। अब 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4, तो डिविजन की प्रायोरिटी हाई है इसलिए पहले वो कैलकुलेट होगा। अब 16 डिवाइडेड बाई 3 के अंदर हमारे पास में आया 5, जबकि ये डेसिमल पॉइंट आना चाहिए था, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल आना चाहिए हमारे पास, सारा कुछ इंटीजर में हो रहा है, तो 16/3 आउटपुट के अंदर हमें 5 देगा, क्योंकि रिमाइंडर जो पॉइंट की कैलकुलेशन को नहीं देगा, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। अब 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई, वही फिर प्रायोरिटी हाई हो गया मल्टीप्लीकेशन की। अब 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, वापस से मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन से पहले डिवीजन होगा, क्योंकि डिवीजन की प्रायोरिटी हाई हो गई, और क्योंकि इंटीजर टाइप है तो 4 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर आएगा 1, तो 5 माइनस 1 अल्टीमेट रिजल्ट आ गया 4। थर्ड स्टेटमेंट है s इक्वल टू c प्लस a मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई y डिवाइडेड बाई b। अब इनका आउटपुट जो है फ्लोटिंग टाइप में आएगा, तो एक को रिप्लेस करा 2.2 से, b को रिप्लेस करा 0.0 से, c को रिप्लेस करा 4.1 से, और y को रिप्लेस करा 3.0 से। तो हमारे सामने जो स्टेटमेंट बना वो है ये 4.1 प्लस 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 3.0 डिवाइडेड बाई 0.0। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 4.1 प्लस 2.2, 2.2 के ऊपर दो ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट साइड में प्लस और राइट साइड के अंदर मल्टीप्लीकेशन, तो ऑपरेटर की प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले ये मल्टीप्लीकेशन करेगा, इसलिए 2.2 को मल्टीप्लाइड बाई 3 से करा, तो ये आ गया 4.1 प्लस 6.6, अगेन मल्टीप्लीकेशन होगा 3.0 से, क्योंकि प्रायोरिटी हाई है, तो 4.1 प्लस 19.8 डिवाइडेड बाई 0.0। अब 19.8 के लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में डिवीजन है, तो डिवीजन की प्रायोरिटी हाई है, तो पहले डिवीजन होगा, लेकिन 19.8 डिवाइडेड बाई 0 किसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट, तो इसका आउटपुट में क्या आएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के अंदर कुछ भी ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या होता है इनफाइनाइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में r x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, x को रिप्लेस करेंगे हम इसके अंदर 3.5 से, और रिजल्ट माना जाएगा फ्लोटिंग टाइप का, तो ये हमारे पास में रिजल्ट निकला, क्वेश्चन बना है, तो 3.5 को मल्टीप्लाई करें 3.5 से, क्योंकि प्रायोरिटी हाई थी स्टार की, ये आ गया 12.25 प्लस 2 के ऊपर दो ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट साइड में प्लस राइट साइड में मल्टीप्लाई, इसलिए पहले मल्टीप्लाइड होगा, तो 12.25 प्लस 7.0। अब 7.0 के लेफ्ट और राइट में दोनों साइड के अंदर प्लस ऑपरेटर है, इसलिए हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो 12.25 प्लस 7.0 हो गया 19.25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 1 के ऊपर दो ऑपरेटर अप्लाई, लेफ्ट के अंदर प्लस, राइट में डिवीजन, डिवीजन की प्रायोरिटी हाई है, तो पहले डिवीजन कैलकुलेट होगा, लेकिन 1/2 दोनों ही इंटीजर वेरिएबल हैं, दोनों इंटीजर कांस्टेंट हैं, तो इंटीजर कांस्टेंट को डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो रिजल्ट में आता है 0, रिमाइंडर में आएगा 1, तो चूंकि इंटीजर है तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 0.5 नहीं लिख सकते, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 का रिजल्ट आता है 0। अभी हो गया 19.25 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, 3.5 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0। अब 0.35 को वापस से 0.35 से मल्टीप्लाई करा तो वापस से 0 हो गया। अब 19.25, अब नॉर्मल प्लस प्लस हो गए, तो लेफ्ट टू राइट सारे स्टेटमेंट कैलकुलेट हो जाएंगे। आंसर हमारे पास में है 23.75। तो इस तरीके से हमने ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी के हिसाब से एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करा है। तो मैथमेटिक्स के अंदर और सी लैंग्वेज के अंदर अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के अंदर ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस या ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
उसको याद रखना जरूरी है। अगर सेम प्रायोरिटी की वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई हो रही है ऑपरेटर्स के लिए, तो फिर उसके बाद में जाते हैं हम एसोसिएटिव के ऊपर कि एसोसिएशन कैसे लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करनी है, राइट टू लेफ्ट करना है। बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स है उन सभी के ऊपर लेफ्ट टू राइट ही कैलकुलेशन होती है। थैंक यू।